आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करना है क्लासेस ऑफ वर्टेब्रेट। कौन से जो क्लासेस? एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। फिशेस कल हम एक्सप्लेन कर चुके थे। एम्फीबियन ये लैटिन वर्ड है, एमपी से निकला है, जिसके माने है बोथ। इसे क्यों बोथ कहते हैं? चूंकि एम्फीबियन पानी और खुश्की दोनों पे जिंदगी बसर करते हैं, इसलिए इसे एम्फीबियंस कहते हैं। देखिए आप लोग प्राक को, टोड को, तो वो पानी में भी होते हैं और पानी से बाहर भी आते हैं, और इवन फर्टिलाइजेशन तो उनका टोटली पानी में होता है। तो चूंकि ये पानी और खुश्की दोनों पे जिंदगी बसर करते हैं, इसलिए इसे एम्फीबियंस कहा जाता है। एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी द ट्रांजिशन बिटवीन एक्वेटिक एनिमल एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल। एक साइड पे एक्वेटिक एनिमल है जो पानी में पाए जाते हैं, दूसरे साइड पे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है जो खुश्की पर पाए जाते हैं। तो इन दोनों के बीच ये एक ट्रांजिशन है। कहने का मकसद ये है कि फिशेस से एम्फीबियंस इवॉल्व हुए और फिर इसी एम्फीबियंस से रेप्टाइल वजूद में आए। सो ये एक ट्रांजिशन है बिटवीन। अब देखिए, अगर हम ओरिजिन्स की बात करें एम्फीबियंस की, तो ये कंसिडर किया जाता है कि एक क्लास है फिशेस का जिसे डिप्नोई कहते हैं, जिनके तकरीबन 3 स्पीशीज सर्वाइवल करते हैं। ये डिप्नोई जो है ना, ये मतलब है पानी से बाहर आते हैं और बाकायदा सुराहों में एस्टिवेशन करते हैं, एस्टिवेशन जिंदगी गुजारते हैं, बाकायदा इनएक्टिव पीरियड गुजारते हैं। और ये एक लेक से, ये एक पूल से जंप लगाते थे दूसरे पूल में, और ज्यादा टाइम ये गुजारते थे कहां पे? खुश्की पे। किस पर्पस के लिए? ओवर क्राउडेड से बचने के लिए, कंपटीशन से बचने के लिए। ये एक पूल से जाते थे दूसरे पूल में, यानी एक तालाब से जाते थे दूसरे तालाब में। और ये कंसिडर किया जाता है कि एम्फीबियंस की इवोल्यूशन इस डिप्नोई फिशेस, जिसे लंग फिशेस भी कहा जाता है, इनसे इनकी इवोल्यूशन हुई है। So it is considered that amphibians are evolved from dipnoi. Now, what are the characteristics of amphibian? Amphibian aquatic plus terrestrial, पानी और खुश्की दोनों पे जिंदगी गुजारते हैं। They are poikilothermic. Poikilothermic means its body temperature change according to its environment. मैं आप लोगों को एक सिंपल बात बताता चलूं। आप एक बीकर में पानी ले लें और उसमें पराग डालें और नीचे से जो है ना इनको आग लगा दें स्पिरिट लैंप पे। इवन पानी बॉइलिंग स्टार्ट करेगा, उस वक्त तक उसमें ये पराग जिंदा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वजूद की टेम्परेचर माहौल के साथ चेंज होता रहता है। इसे कहते हैं पाइकिलोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स। सेक्सेस आर सेपरेट, नर और मादा इसमें अलग अलग होते हैं एम्फीबियंस में। फर्टिलाइजेशन हमेशा एक्सटर्नल होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि फीमेल पराग के ऊपर मेल पराग बैठा होता है। ये सिर्फ इस चीज का वेट करते हैं कि फीमेल पराग पानी में अंडे डाले तो मेल पराग इसके ऊपर जो है ना स्पर्म छोड़ेगा। यानी इग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन वजूद से बाहर पानी में होता है। इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इनमें बाकायदा मेटामॉर्फोसिस होती है, बाकायदा इनमें लार्वा बनती है। और आप लोगों ने देखा होगा इसके लार्वा को टेटपोल लार्वा कहते हैं। अक्सर बच्चे कहते हैं कि ये फिशेस के बच्चे हैं, हालांकि वो फिशेस के बच्चे नहीं होते, वो टेटपोल लार्वा होता है पराग का। टेटपोल लार्वा गिल्स के जरिए रेस्पिरेशन करता है, इस तरह फिशेस करते हैं। जब ये एडल्ट होता है तो फिर ये गिल्स रिप्लेस होते हैं और फिर उनमें लंग्स के जरिए रिस्पायरेशन होती है या स्किन के जरिए रिस्पायरेशन होती है। कुछ ऐसे मेंबर भी इसमें है जिसमें गिल्स जो है ना थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह के नेक्टोरस है। नेक्टोरस एक मेंबर है एम्फीबियंस का जिसमें लंग्स नहीं होते, बल्कि वो इसमें गिल्स के जरिए रिस्पायरेशन होती है थ्रू आउट द लाइफ। They are tetrapoda. Tetra mean 4, poda mean पीठ। इनमें 4 पीठ होते हैं। आप देखिए पराग को तो इसमें 4 पीठ प्रेजेंट होते हैं। सेसिलिया, इनमें एक मेंबर है सेसिलियंस। ये लिगलेस है, इसमें लिग सिरे से होते ही नहीं है।
विब पीच, आप लोग देखिए उनके जो पीच होते हैं बाकायदा इसमें जाल सा होता है, जिस तरह मरगाबी के फिंगर्स के बीच विब सा प्रेजेंट होता है, बिल्कुल इसी तरह विब इसमें भी प्रेजेंट होता है। इनमें जो हर्ट होते हैं उसमें 3 चैम्बर्स होते हैं, 2 आरिकल और 1 वेंट्रिकल, और साथ 2 एडिशनल ट्यूब भी होते हैं जिसे कहते हैं ट्रंकस आर्टेरियोसिस एंड साइनस वेनोसिस। बाज लोग कहते हैं कि इसमें 5 चैम्बर्स होते हैं, लेकिन ये 3 चैम्बर है, 2 एडिशनल ट्यूब्स है। सो 2 इनमें जो है ना आरिकल्स होते हैं और ये दोनों से खून आती है वेंट्रिकल्स में। क्योंकि इनका वेंट्रिकल कंबाइन है तो गंदा और साफ खून इनमें मिक्स होता है यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इनकी बाकायदा मिक्सिंग होती है। दे अंडरगो हाइबरनेशन। व्हाट इज हाइबरनेशन? इसे विंटर स्लीप भी कहते हैं। यही ऑर्गेनिज्म सुराहों में चले जाते हैं सर्दियों में और इनके सिवाय रिस्पायरेशन के बाकी नहीं करते और ये इनएक्टिव पीरियड इनका होता है। इनकी किडनी के ऊपर पेट्स डिपॉजिट होते हैं, वही पेट्स को ये यूटिलाइज करते हैं ड्यूरिंग इनएक्टिव पीरियड और इन्हीं पेट से ये अपने लिए एनर्जी बनाती है। 5-4 महीने ये सुराहों में पड़े रहते हैं, खाते नहीं है। दिस इज नोन एज हाइबरनेशन। और जब बारिश होती है, गर्मी का मौसम आता है, तो ये इन सुराहों से निकल आते हैं और दोबारा अपनी जिंदगी जो है ना उनमें एक्टिव हो जाते हैं। सो दे अंडरगो हाइबरनेशन। इनके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन है? वो न्यूट है, नेक्टोरस जिनका टेल होता है थ्रू आउट द लाइफ, टोड, फ्रॉग एंड सैलमेंडर्स आर द मेंबर ऑफ एम्फीबियंस। अब आते हैं क्लास रेप्टाइल्स की जानिब। क्लास रेप्टाइल आर द ट्रू लैंड प्लांट। पहले जो लैंड पर सक्सेसफुल प्लांट है दैट इज एनिमल्स दैट इज रेप्टाइल, पहले जो आ चुके हैं। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिक। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स बाय वन प्लेन ऑफ डिवीजन। इनमें बॉडी 3 हिस्सों पे मुश्तमिल और 4 हिस्सों पे मुश्तमिल होती है, हेडो, निको, ट्रंको एंड टेल। इसमें पेंटाडक्टाइल, ये भी टेट्रापोडा है, इसमें भी 4 जो है ना पीठ होते हैं सिवाय स्नेक के। आप देखिए स्नेक के अंदर पीठ प्रेजेंट नहीं है। इसमें लेजर्ड आती है, चपकली, इसमें टर्टाइल्स आता है, समझते हैं ना, इसमें एलिगेटर आता है, इसमें टर्टल आता है और स्नेक में जो है ना इसमें लीव्स प्रेजेंट, इसमें पीठ प्रेजेंट नहीं होते। और यहाँ पे देख लें ये पेंटाडक्टाइल कैसे कहते हैं। पेंटा मीन पायो, डक्टाइल मीन फिंगर। इसके क्ला में पंजा जैसे आप लोग कहते हैं उसमें पायो फिंगर्स होते हैं। इसके अलावा सम सेकेंडरी एडॉप्टेड वाटर, इसका पहला मेन हैबिटेट वो क्या होता है, वो लैंड होता है, लेकिन कुछ इसमें सेकेंडरी हैबिटेट करवा लेते हैं और पानी में चले जाते हैं, जिस तरह टर्टाइल्स होता है। लुविस ओमनियोट्स, यानी इस पे ओमनियन मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, एम्ब्रियो के गिर्द मेम्ब्रेन होती है जो जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, यानी एम्ब्रियो के अलावा एक्स्ट्रा होता है ओमनियंस। और इसके अलावा कोरियन एनाटोइस, ये मेम्ब्रेन भी इसमें प्रेजेंट होते हैं इसके एम्ब्रियो में। 6 से सेपरेट, नर और मादा अलग होता है। इनमें फर्टिलाइजेशन इज ऑलवेज इंटरनल। वहां पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। ऑल दीज आर ओविपेरस, सारे ये अंडे देने वाले होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि स्नेक बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, ये बच्चे नहीं, अंडे देते हैं और फिर इसी अंडों से बच्चे प्रोड्यूस होते हैं। ओविपेरस, अंडे देने वाले। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, यहाँ पे कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होती। जब ये बच्चे प्रोड्यूस करते हैं वो बच्चे बिल्कुल रिजेम्बलेंस रखते हैं अपने पेरेंट से। उनकी जो स्किन होती है, स्किन स्केली, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, इस पर ड्राई स्किन होता है और इस पे कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होता। इनमें जॉ प्रेजेंट होते हैं जिसमें या तो टीथ प्रेजेंट होंगे या ये विदाउट टीथ होते हैं। टर्टल और टर्टाइल्स के केस में टीथ प्रेजेंट नहीं होते। ऑल दीज आर कार्नियोरस,
ये गोश्त और एनिमल्स है। चैम्बर्स 4 होते हैं, इनमें 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। इनमें बाकायदा ब्लड जो है ना रिड होती है, क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो कॉर्डेट्स के बाकायदा करेक्टर है, गिल स्लिट आर प्रेजेंट। इनमें गिल स्लिट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में प्रेजेंट होती है। इसमें किडनी एक्सक्रीशन के लिए प्रेजेंट होती है। अगर हम दे आर यूरिकोथैलिक, यानी ये वेस्ट मटेरियल यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड के फॉर्म में। अगर हम बात करें तो एक टाइम ऐसा था कि रेप्टाइल इज कंसिडर्ड टू बी द डोमिनेंट एट दैट, एंड दैट वो टाइम कौन सा था? वो मीसोजोइक एरा था। ठीक है, दुनिया में मुख्तलिफ पीरियड चलते हैं, इसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहा जाता है। प्रोटोजोइक एरा, पेलियोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा, जो आज से 225 से 65 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। उस एज को एज ऑफ रेप्टाइल कहा जाता है। उस टाइम दुनिया पे डायनासोर्स थे, लेकिन बाद में एनवायरमेंटल चेंजेस आ गए। उस एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से रेप्टाइल अपने आप को उसने एनवायरमेंट में एडजस्ट नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से कई रेप्टाइल लॉस हो गए। और जो मौजूदा रेप्टाइल से तो वो बाद में जो है ना वो अपने आप को अडॉप्ट कर चुके थे और फिर वो अभी तक सर्वाइवल करते हैं। लेकिन जिस तरह के डायनासोर्स था वो एनवायरमेंटल चेंजेस बर्दाश्त नहीं कर सके और वो दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए। सो इसके मेंबर्स क्या है मैं पहले से ही बता चुका हूं आप लोगों को। स्नेक आता है, टर्टल आता है, टर्टाइज आता है, लेजर्ड आती है इसमें। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टाइल्स।